जय जय श्री राधे। सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय। हमने पिछले सत्संग में ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा करी। कितने प्रकार के आश्रम हैं और हमारी भारतीय परंपरा में वैदिक काल में वर्तमान में सभी संतों ने इसका अनुसरण किया। देखिए, जो ब्रह्मचर्य होता है ना, जिसके आदमी के अंदर ब्रह्मचर्य होता है, उसकी जो शारीरिक क्षमता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। शारीरिक क्षमता का मतलब आप समझ रहे हैं, अलग ही दिख जाएगा। बलिष्ठ, यौवन, और कोई उसके ऊपर कोई बीमारी असर नहीं डालेगी। यदि बीमारी आ भी जाएगी ना, तो उससे लड़ने की, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा है, बीमारी तो आएगी लेकिन उससे लड़ने की शक्ति उससे जब बीमारी से ज्यादा उसके पास होगी। इसे कहते हैं शारीरिक क्षमता। इसके बाद मानसिक बल। मानसिक बल का मतलब उसको पढ़ने की, उसकी बोलने की, उसकी धाड़ने की, उसको सोचने की गति बहुत ज्यादा होगी। उसका मानसिक बल हर किसी से डगमगाएगा नहीं ब्रह्मचर्य का। बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता उसकी बढ़ती रहेगी, वो बहुत बलिष्ठ हो जाएगा। और अखंड ब्रह्मचारी का चिंतन, जो मनन है, उसकी निधि ध्यान मन इतनी अभ्यास करने की उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। उसको किसी चीज का मनन नहीं करना पड़ेगा, किसी को ज्यादा उसको रटने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर पकड़ने की शक्ति, धारणा की शक्ति, स्मृति की शक्ति, विचार की शक्ति, जांच करने की शक्ति बहुत तीव्र होगी। यानी कि जो ब्रह्मचर्य होगा, ठाकुर जी उस पर, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठाकुर जी प्रेम करेंगे ब्रह्मचर्य से। जो ब्रह्मचर्य से रहेगा, माँ को माँ, बहन को बहन, मैंने पिछली वीडियो में सब बता दिया था, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसकी ये सब चीजें बहुत, उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी। वो दीर्घजीवी भी होगा। दीर्घजीवी का मतलब, दीर्घजीवी का मतलब ये नहीं वो अमर हो जाएगा। वो किसी से डरने वाला नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात, धारणा। क्योंकि उसने, देखो, किसी संत ने, हमारे ब्रज की एक महान विभूति हुई प्रियाशरण बाबा, उनका पद मैं काफी पहले गाता हूं। जब भी पद गाता हूं, उनका पद गाता हूं, सबसे पहले मैं उनका पद गाता हूं। हमारो बरसानो अति प्यारो, जहां वास श्री राधा को तीन लोक ते न्यारो, घैवर वन खोर सांकरी भानुकर रतनारो, प्रिया शरण या नित्य आवे मोर पखोवन वालो। वो प्रिया शरण बाबा, इनकी गोवर्धन में समाधि है। उनको किसी ने पूछा कि बाबा, आपको कभी किसी का अनुभव हुआ? तो उन्होंने शेर की तरह दहाड़ के बोला, है अनुभव? हाँ अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? किसी पैसे वाले के, ध्यान से सुनना, किसी पैसे वाले के घर का कुत्ता नहीं बने और कामनी से दूर रहे। यानी कि कंचन कामनी से दूर रहे। कंचन यानी पैसा, कामनी यानी स्त्री। जीवन में जिस साधु ने ये दो काम कर लिए, मेरे हिसाब से भजन तो करना ही चाहिए। देखो, नहीं तो फिर कहेंगे बाबा बोलता है भजन मत करो। ये दो काम कर लो, जब कंचन से दूर रहोगे तो आसक्ति नहीं होगी, और कामनी से दूर रहोगे तो ये दोनों काम करोगे, भजन अपने आप बनेगा। ये अनुभव हुआ। जो, इसका मतलब क्या है? दीर्घजीवी, जो किसी का गुलाम नहीं है, वो अपने मन का मौजी है। ऐसा ब्रह्मचारी पूजनियों का भी पूज्य होता है, लेकिन हम उसी को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम तो उसमें दोष निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी सांसारिक बुद्धि है। उसका शरीर स्वस्थ रहता है, या होगा 50 साल का, लगेगा 15 साल का, होगा 40 साल का, लगेगा 20 साल का। उसकी उम्र ऐसी छोटी लगेगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, हमेशा चंचल रहेगा, चिंता नहीं करनी, चिंतन करेगा ठाकुर का। बुद्धि उसकी स्वस्थ पवित्र होगी। ऐसे ब्रह्मचर्य, आपको पता है श्री कृष्ण भी नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं।
ठाकुर जी हमारे हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनका मत सदैव ब्रह्मचारी के पथ में होता है। अभी कुछ दिन पहले कोई गुजरात से कोई लोग आए थे, उन्होंने बोला, वो किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं थे, उन्होंने बोला बाबा ठाकुर जी ने 16,108 रानी थी, इतनी शादी कैसे करी? मैंने बोला सबसे पहला तो ये सोचना ही अपराध है। तुम्हारे हृदय में ये सोचा भी क्यों? ये काम वाली बुद्धि ठाकुर जी की है। हमारा जो देह है वो 5 कर्मों से बना है, आंख नाक कान। ठाकुर जी का हमारा जैसा शरीर है वो चिरजीवी है, वो 16,001 से 8 करें, चाहे 16 दूना 32, 32 दूना कितने हो गए लगा लो, वो कितने से भी करें, उनको हमारे जैसा काम वृत्ति थोड़ी है उनके अंदर। वो भगवान है, वो तो लीला करते हैं। इसलिए ठाकुर जी का शरीर और हमारे शरीर में हमारा तो मांस पुतले का काम का मलमूत्र का भांड है। ठाकुर जी का दिव्य शरीर है, वो हमारी तरह काम वृत्ति थोड़ी है उनके अंदर। तो वो अच्छा बच्चा था, हम उसका नाम नहीं ले सकते, वो सुन रहा होगा, पर ये सोचना भी अपराध है कि ठाकुर जी ने इतनी शादी करी। ठाकुर जी ने शादी थोड़ी करी, ठाकुर जी तो लीला करते हैं। ठाकुर जी की हर चीज में लीला है। कई लोग कहते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो धर्म को नहीं जानते हैं, ठाकुर जी गोपियों के कपड़े लेके भग गए। अरे कभी ठाकुर जी ऐसे काम कर सकते हैं? भगवान कभी किसी को गलत देख सकते हैं? वो तो विनोद करते हैं, विनोद यानी हंसी मजाक करते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अब ठाकुर जी ने 16,108 रानी से शादी करी, क्या उनके उद्धार के लिए करी? वो कथा इसमें नहीं बता पाएंगे, कभी बताएंगे, समय आएगा जब। तो हम उसी बात पे आते हैं, ब्रह्मचर्य पे। हमारे ठाकुर जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचारियों के पथ में हमेशा रहते हैं। देखो सबसे पहले ब्रह्मचर्य को यम नियम का पालन करना चाहिए। यम और नियम, आसन और प्राणायाम। आसन बैठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। देखो सबसे पहले इस नाक को बंद करो, इस नाक से लंबी सांस खींचो, फिर यहां से बंद करो, फिर एक गायत्री मंत्र बोलना नहीं है, मन में एक गायत्री मंत्र जब तक ना हो उसको छोड़ो मत, फिर छोड़ दो। 2 बार इधर से और 1 बार इधर से, ऐसे 3 बार। हमको ब्रह्मचर्य करने के लिए ये जरूरी है। देखो समझो, जब हम नियम वगैरह करते हैं ना, ये गुरु परंपरा में बताया जाता है, इससे क्या आता है, हमारी बुद्धि सही रहेगी और एक जगह लगी रहेगी। तो सुबह जब हम उठें, हनुमान चालीसा करें। देखो सबसे पहले यदि हम बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वाले, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, यदि उनकी दीक्षा नहीं हुई तो वो हनुमान जी को अपना गुरु माने या ठाकुर जी को माने, जैसी उनकी इच्छा हो, कोई भी एक नियम करे। उससे पहले ये प्राणायाम जरूर करें। आसन ले, एक शुद्ध आसन ले, 2 बार इधर से और 1 बार इधर से, और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें 2 बार कम से कम, और इतनी देर सांस रोके। यदि 2 बार ना हो सके तो 1 बार करें। यम नियम का पालन करें और आसन व प्राणायाम करें। देखो सबसे पहले जब हम आसन प्राणायाम करेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी। हमारा दिन भर देखो आप बहुत, आपको खुद को पता चलेगा। आप ये प्राणायाम करो, और आप यदि दीक्षा नहीं हुई तो आपको अच्छा लगे राम जपो, आपको अच्छा लगे कृष्ण जपो, आपको अच्छा लगे राधा जपो, ज्यादा ना जपो, 10 मिनट जपो। और भोजन, अब भोजन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो मैंने आपको बताया, जो हमारे आचार्य हैं, हमारे जो संत मुनि हैं, उन्होंने जितनी भी बातें बताई हैं वो सब हमारे जीवन में 100% यदि तो कहें वो भी कम है। उन्होंने हमारे पे, आचार्य जितने भक्तों ने कृपा करी है, उन्होंने जन्म लिया है, वो हमारे हित के लिए लिया है। अब हित, हम उन आचार्यों के वाणियों को कैसे समझेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे हमारे देश को आगे ले जाएंगे, कैसे अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे? आज जितने भी कुकर्म हो रहे हैं ना,
ये हमारी अच्छा ना खाने की वजह से, हमारी बुद्धि गलत लोगों की संगति से और भगवान का नाम ना लेने से हो रही है। जब हम ये तीनों चीज में मैंने बताया था, रहना, सबसे पहला अच्छे लोगों में रहना, अच्छा भोजन करना और अच्छों की संग करना, उसके बाद ऑटोमेटिक ये जितने भी कांड होते हैं गलत जो भी होते हैं ये नहीं होंगे। जब हम सही रहेंगे ना, जब हमारे अंदर अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे, भगवान की चर्चाएं सुनेंगे, कथा सुनेंगे। मोबाइल गलत चीज नहीं है, और मोबाइल में हम देखते क्या है ये देखो आप। कलयुग में भगवान ने कितनी अच्छी चीज बनाई है मोबाइल, और मोबाइल का इस्तेमाल सही हो। आज मोबाइल नहीं होता तो हम आप कैसे बात कर सकते। मोबाइल गलत नहीं है, पर ये देखो हम मोबाइल में देख क्या रहे हैं। हम आज मोबाइल में कुछ भी चीज हो, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये जो महापुरुषों की वाणी, मेरे पास कोई ग्रंथ थोड़ी है। मोबाइल में बोल लो, गूगल के ऊपर कुंभन दास जी के पद, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, रामचरितमानस, वो आ जाते हैं, उनको पढ़ लो दिन भर में। पर हम वो कर ही नहीं पाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय।